Hello, welcome to our YouTube channel, and this is a special series called Insides a Child Brain. This is generally a podcast, but I would love to call it as Kidcast. And today we have a wonderful student of mine, Vaishvi. So, Vaishvi, first of all, I welcome you here. Thank you, ma'am. You want something? You are comfortable? Yeah, so much comfortable. Yeah. कंफर्टेबल हो बिल्कुल बिल्कुल आप जैसे मुझसे बात करो हमें वैसे ही बात करनी है ठीक है अगर आपको 5 वर्ड्स में अपने आप को डिस्क्राइब करना हो तो वो 5 वर्ड्स क्या होंगे First, athleticism. I'm so much in sports holic. Second, I'm so annoying to my yeah, I am so much annoying. जो मेरे बहुत पास है उनको मैं बहुत annoy करती हूँ. ठीक है Third thing is sometimes to my closest one only, I act like immature. immature okay childish Yeah, I'm so childish, and I'm a student who doesn't want to miss out in anything. okay I want to be a part of every single thing if I can. okay And fifth, it's everything. it's everything okay आपको आपने बोला है कि कई बार लोग आपके टोन को मिसअंडरस्टूड कर देते हैं मतलब Yeah. people think that you are rude or arrogant what exactly is happening No, there it's because of my tone. It is very annoying thing that I am a mixed blood. okay Like my father and mother are a love marriage, so sometimes my tone is. Sometimes people think that I am so rudely talking, or sometimes people think that she is low confidence or everything. okay So तो everyone misunderstands my tone sometimes. sometimes and तो उसकी वजह से आपको कभी सेल्फ डाउट हुआ अभी तो नहीं होता, लेकिन जब छोटी थी तब तो मुझे सेल्फ डाउट कर करके मैं मर गई थी कि मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, ये क्या हो रहा है, कोई मुझे समझ क्यों नहीं पा रहा है. फिर क्या किया आपने फिर क्या हुआ मतलब फिर कैसे आप उसमें बाहर आए फिर कैसे आपने कॉन्फिडेंस इफ आई एक्चुअली टॉक अबाउट माई सेल्फ यस हमें आपके बारे में बताएं मुझे आपको कोई क्वेश्चंस नहीं पूछने आप अब बिंदास आप ही बोलिए चलिए तो जब स्पोर्ट्स नहीं था, मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया एक्चुअली स्टैंडर्ड 8 में. उससे पहले मैं ग्रेड्स में भी बहुत ही आई Weak वाज थी so weak. You can say I was a failure at that time. But after joining here, and actually here, because from my journey I started going tuitions from standard 3rd, ओके and from that year I always change my tuition 1 year. एक एक साल में आप बदल ही देते बदल ही देती थी. ये पहला ट्यूशन है जहाँ मैं 3rd year हूँ. थे ओके So after coming here, after talking to all the faculties and everything, they actually supported me very nicely. And even in my schools also, some teachers were so nice that they supported me. कि like आपका टोन में कोई गलती नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है. राइट वैसे करके और फिर जब से स्पोर्ट्स आया है तब से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है मेरा. स्पोर्ट्स इज द मेन थिंग ऑफ माय लाइफ. ओके नाइस सो कौन सा स्पोर्ट आप खेलते हो आई प्ले बास्केटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग एंड बैडमिंटन. एंड इवन any sports I want to still join in. Like I want to join in football. ओके नाइस और आप अभी फिलहाल स्कूल बदला है आपने राइट 11th कॉमर्स में Yeah. तो नए स्कूल में भी कुछ आपको टैग मिला है आप कुछ बने हो वहां पे भी सरस्वती हाउस कैप्टन. अच्छा तो क्या रोल्स आपको ये लीडरशिप रोल्स लेना अच्छा लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है. लाइक 8th स्टैंडर्ड हमारे स्कूल में चालू हो जाता है. जो जब मैं सेंट जेवियर्स में थी तब 6th स्टैंडर्ड से ये सारे रोल्स मिलते हैं. तो आई हैव बीन रिस्पेक्टिव स्कूल पुलिस फॉर लाइक 5 years. ओके And then in my 10th and 9th I have been blue house captain for 2 years. अच्छा तो आपने स्कूल में ऑलवेज ऐसे रिस्पेक्टिव रोल्स रिस्पॉन्सिबल रोल्स Yes. लिए ही है तो ये रोल्स अगर आप लेते हो और फिर कुछ चीजें आप बच्चों से करवाते हो तो उससे आपके अनबन रहते हैं कियोस होता है कुछ बच्चों से क्योंकि आपने Mostly कुछ boys. अच्छा बिकॉज गर्ल्स तो मान भी जाते हैं, लेकिन बॉयज कभी कभी कि लाइक लड़की है क्या कर लेगी, वो सब चीजें आती थी जेवियर्स में. ओके और इवन दो नाउ ऑल्सो इन माई न्यू न्यू स्कूल स्कूल कभी कभी आता है, लेकिन आई नो हाउ टू हैंडल इट नाउ. हाउ डू यू हैंडल टेल मी आई डोंट नो टू I हैंडल have to scream sometimes, and I have to
speak something bad about them, that they know that I can speak for myself, because they think लड़की है क्या ही कर लेगी ना, तो फिर जब बोलना शुरू कर देती हूँ फिर खत्म हो जाता है, फिर खत्म हो जाए और फिर शांत हो जाते हैं वो लोग। फिर शांत भी हो जाता है और फिर क्लोज भी हो जाते हैं, ऐसा होता है। जब अच्छा, वो लोग नहीं सुनते तब थोड़ा बोलना पड़ता है, बाकी फिर एकदम शांत हो जाती हूँ। राइट। आपने मेंशन किया कि आप फेलियर थे, आप फेल हुए थे, राइट? उसके बाद एवरेज आपका रिजल्ट बना और अभी भी आप डेवलप स्टिल हो डेवलपिंग। रहे हो। तो कोई बच्चा है जो आज ही आपका वीडियो देख रहा है और वो नहीं अच्छा कर पा रहा है, तो आप उसको क्या बोलना चाहोगे? इट इज लिटरली लाइक अभी अच्छा नहीं कर पाया, मुझे ही देख लो एग्जांपल में, आई हैव फेल्ड इन 8 मैथ्स, एंड इन माय 9th आई हैव फेल्ड इन मैथ्स एंड साइंस, एंड आई इवन दो इफ आई लुक एट माय 10th रिजल्ट आई एम शॉक कि मैं यहाँ से लाइक स्टिल एवरेज पे कैसे पहुंची, लाइक आई आई वाज गेटिंग परसेंटेजेस लाइक 52 53, and then in 10th I am in 70 percentage. It's nothing. You just need a supporting parent or a supporting partner, a good friend of yours. It's just it. Wow. And believe in yourself. It's okay. You can do anything. Definitely, I agree. So as you said that you need a supporting parent, right? So आपके पेरेंट्स ऑल टाइम सपोर्ट थे या कुछ कुछ टाइम उनको भी आप पे डाउट आया था? Like my family is a type of bit orthodox, but my mother was always supportive to me. My Right. father sometimes doubted me, but no doubt he also always supported me. But when I was at my failure moments, my mother was still there with me, supporting me as a good guardian of mine. वाओ, दैट्स ग्रेट। आपको कब लगा कि अब ये फेलियर वाला वैश्वी को तो बदलना पड़ेगा? कोई इंसिडेंट हुआ होगा जिसमें आपको बहुत एकदम चोट आया और फिर आपने अपना रिजल्ट बिल्कुल भी कभी भी फेलियर में फिर नहीं डाला, ऐसा कुछ? हाँ, 8th में एक मोमेंट था जब 7th में मेरा लाइक आपको पता है कोरोना के बाद तो मैं गिर ही गई थी। 6 7th तो मैंने मान कोरोना मान ही में, पास हाँ किया हाँ है। हाँ। फिर 8th आया, उसमें भी आई थॉट कि वही फेलियर वाला चलेगा और चला भी, लेकिन बीच में इट वाज मोमेंट कि मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन किया, तभी ज्वाइन किया था, और सेकेंड सेम जैसे चालू हुआ तो एक मैच आई थी खेल महाकुंभ में, तो आई वाज मेड द कैप्टन, एंड मैं भी न्यू थी, और जो लोग को आता था वो लोग भी लाइक इसको कैसे बना दिया, ये तो अभी अभी आई है ना। और अभी तक स्कूल की जितनी भी हुई थी एक भी ट्रॉफी नहीं आई थी हमारे पास, लेकिन एज सुन एज आई वाज द कैप्टन आई ब्रॉट टू ट्रॉफीज। ट्रॉफीज। सो एट दैट मोमेंट आई थॉट कि सच में फेलियर वाला चीज कुछ मेरे साथ लगा हुआ है या फिर मैं लगा रही हूँ वेरी उसको। गुड, वेरी गुड, आई एक्चुअली बट लाइक देन दिस। ऑल्सो इट वॉज नॉट लाइक बस एक बार जंप कर दिया डायरेक्ट टॉपर बन गए, इट वॉज स्टिल इट इज अ डेवलपिंग, जर्नी, एंड यस। नाउ इन 10th आई थिंक दैट यू डिड अ डिसेंट जॉब। या राइट राइट। आप इमोशनल पर्सन हो क्या? सारे लोगों के साथ नहीं, लेकिन द वन हु आर वेरी क्लोज टू मी, या ऑफ कोर्स आई एम सो मच इमोशनल। बहुत सारे इमोशंस आप आपके अंदर रखते हो या उसको एक्सप्रेस कर पाते हो? अभी एक्सप्रेस तो मैं अपने पेरेंट्स के पास भी कोई इमोशंस नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा। सो हाँ, कभी-कभी कुछ होता है कि लाइक पेरेंट्स के बारे में ही कुछ होता है, तो पेरेंट्स को तो ऑफ कोर्स एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, और फिर मम्मी-पापा दोनों वर्किंग है, तो तो वैसे भी अपनी समटाइम्स लाइफ में बॉदर्ड रहते हैं और या फिर दैट्स द प्रॉब्लम। आप शेयर कर लेते हो आपके दोस्तों के साथ? हाँ, ऐसा कुछ हुआ है कि आप रोते रोते सोए हो लाइफ बहुत में? बार, वाह। बहुत बार। रोते-रोते तो बहुत बार सोई हूँ, एंड अच्छा। दैट वुड बी बिकॉज़ ऑफ फैमिली इश्यूज़ ओनली, ओके। कि टोंटिंग्स और टॉर्चरिंग्स बहुत चलते हैं इसीलिए, बाकी तो और कुछ नहीं। कभी फ्रेंडशिप की वजह से रोए हो, दोस्त की वजह से? फ्रेंडशिप की वजह से नहीं, बट फ्रेंडशिप टूटने की वजह से रोई हूँ, क्योंकि 10th में जैसे ही मैं अलग हुई अभी, तो हमारा 3 का बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप था, सब अलग हो गए। उसकी वजह से अभी भी कभी-कभी याद आते तो रात को रोती हूँ मैं। ओह, दैट्स स्वीट। यस, आपको एक 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 चीज है एडल्ट्स जो करते हैं उससे चिढ़ है, कंपैरिजन। हाँ, कंपैरिजन ऑफ मार्क्स, कंपैरिजन ऑफ दिस, कंपैरिजन ऑफ दैट। तो
क्या फील होता है जब आपको कंपेयर किया गया है पहले? किया है। बहुत बार, अभी भी करते हैं, नो डाउट अभी भी करते हैं। ओके, तो क्या उस टाइम क्या फील होता है? उस टाइम आप मतलब अभी बता पाते स्टार्टिंग हो कि प्लीज डोंट कंपेयर मी, मुझे ये नहीं, इट्स नॉट ब्रिंगिंग गुड टू मी? मैं घर में ज्यादा ही बोलती हूँ सबका चल के मैं ज्यादा बोलती हूँ। मैं कभी कभी कह देती हूँ कि मत बोला, ऐसा नहीं अच्छा लगता, लेकिन ऑफ कोर्स सुनने वाले सुनने तो नहीं है, तो ऑफ कोर्स कंपेयर करते रहेंगे। और कंपेयरिंग से हुआ क्या कि जब तक मैं तो स्पोर्ट्स में नहीं आती, मुझे तो ऐसा ही था ना कि मैं तो गई, मैं तो कुछ है नहीं मेरे में, क्योंकि तब भी मुझे कंपेयरिंग चल रहे थे स्पोर्ट्स में। बाद में मुझे पता चला कि आई आई हैव द हैव पोटेंशियल, समथिंग। यस यस यस। तो उससे पहले तो ऑफ कोर्स मेरे साथ कोई सपोर्टिंग में था भी नहीं, और इवन इफ माय मदर समटाइम्स शी वाज नॉट सपोर्टिव फॉर मी, सो एट दैट टाइम माय फ्रेंड्स वर देयर, बट समटाइम्स फील होता कि सच में कुछ मतलब बहुत इंट्रूसिव थॉट्स आ जाते थे उस टाइम पे, कि वो जो थॉट्स नहीं आने चाहिए वो सारे आ जाते थे, ये कंपैरिजन की वजह से। ओ माय गॉड। और फिर So, आप अपने आप को अपलिफ्ट कैसे करते थे उससे? उसमें तो स्पोर्ट्स था, लेकिन तब तो क्या था कि स्पोर्ट्स में भी इवन माय पीटी सर्स यूज्ड टू थिंक दैट शी कुड नॉट प्ले व्हाट शी कुड डू एंड एवरीथिंग। सो तब तो स्पोर्ट्स भी साथ में था, आई एम टॉकिंग अबाउट 7th स्टैंडर्ड। ओके। सो तब बेस्ट फ्रेंड्स थे, उनके साथ थोड़ा थोड़ी शेयर थोड़ी करे, शेयर कर शेयर कर लेती। लिया था। फिर कुछ था नहीं, तो एट दैट टाइम आई वाज हैविंग माय डॉग ओके। which recently died because he has cancer. So तब तो उसके साथ ही बहुत इमोशनल अटैच्ड थी मैं। सो अच्छा। या ही वाज माय वेरी गुड सपोर्टिंग। तो आप उसको जाके सब बता देते थे आपके डॉग को? उसका नाम क्या था? एलेक्स। एलेक्स। एलेक्स को जाके सब बताते थे आप? सब कुछ। वो सुनता इवन था? वो सुनता था, और उसे पता होता ना कि मैं रो रही हूँ, तो वो रात को मेरे बाजू में आके सो जाएगा। वाओ। वो he was like, even though it is a dog, only a pet parent know that how सो यू आर अ comforting they पेट are. पेरेंट? I am. वाओ। I was not only having a dog, I was having so many animals. टेल मी। I was having 4 lovebirds. Currently, I have right now one, and I was having one cat, then 3 tortoises, and one dog, of course. And I was also having 2 white mouse. व्हाइट माउस Yeah, आपने पाले थे? हाँ मैंने कि पाले थे। कहीं बाहर होते और फिर आपको सिर्फ मिलने आते थे, कि आपके साथ आपके? नहीं, मैंने पाले थे। कहाँ से लाए थे? ये जापा बाजार, मुझे बहुत क्रेज था, और तब मेरे मार्क्स अच्छा है तो पापा ने दिला दिया। तो वो क्या खाते हैं व्हाइट माउस? वो लोग सब खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, फिर देयर फेवरेट थिंग इज वो कोथिमीर आती है ना, कोरिएंडर, वो उनको बहुत पसंद है। अच्छा। वो तो और आपने राइस। केज में रखा, मतलब उनको ऐसे स्ट्रक्चर्ड केज केज में? में जब स्टार्टिंग में आए तब केज में रखा, लेकिन फिर थोड़ा हर्ट हुआ कि केज में क्यों रहने देना है, तो तो घर फिर में घूमते थे? हाँ। पर आते थे फिर से आपके पास? हाँ मतलब घर के बाहर भी नहीं जाते, उन लोग को उनकी बाउंड्रीज पता चल गई थी कि यहाँ से बाहर जाएंगी तो गए। तो फिर आपके पास आते थे कि आपको ढूंढना पड़ता था? नहीं, इट वाज अ वॉइस दैट नॉर्मली आई। मेक, हाँ, और एंड वो आ दे वुड जाते थे? कम, या। तो ये माइस थी, कैट था और डॉग था, ठीक है? तो ये सब साथ कैसे जिए? See, the kitten I was having, it was actually then taken by my uncle because he love kittens. And मेरे पास माउस है तो मुझे भी डर लगा कि भाई कि ये कैसे? कुछ हो गया तो। हाँ। But my dog was so patient. मैं उसके माथे पे 2-2 वो माउस रख देती थी and still he would do nothing. आपके पास पिक्चर है ऐसा कुछ? Right now I'm not having, but I do have a picture of my dog, maybe. वो आपको सब सुनता था? आपको ऐसा लगता Hmm. है कि पेट्स लिसन यू मोर? Actually, अच्छा। more than my best friends actually. वाह, दैट्स गुड। कोई एक लाइन है जो आप चाहते हो कि दुनिया के कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों से ना कहे? शर्मा जी का बेटा और बेटी ये कर रहा है, शर्मा जी का बेटा इतना अच्छा है, शर्मा जी की बेटी उतनी अच्छी है, वो चीज प्लीज मत करो। क्या अब होता है उससे? बच्चों के दिमाग में क्या होता है वैश्वी? अब लोग को लगता है, मतलब पेरेंट्स को ऐसा है कि हम करेंगे तो उसको थोड़ा। मोटिव पुश आएगा? हाँ, लेकिन वो पुश चीज नहीं नहीं आता। आ रही है। उन लोग का ऐसा ही है कि नहीं, हम बोलेंगे तो उसको थोड़ा गुस्सा आएगा, और वो अग्रेशन उसकी स्टडी में हमको प्रूव करके दिखाएगा। इट इज नॉट दैट, अगर आप गुस्सा दिला रहे हो, इट्स ओके, बट विद दैट यू ऑल्सो हैव टू गिव मोटिवेशन सपोर्ट। टू इट, सो दे कैन। लेकिन गुस्सा दे दे क्या, तो मेरी जैसी इरिटेशन आ जाएगी, जो
नहीं सोचना चाहिए वही वो सोचती सोचते रहूंगी। रहेंगे। सो और ज्यादातर बच्चे आप जैसा ही बिहेव करते हैं, आपको ऐसा लगता है कंपैरिजन की वजह से, कि कोई आपने देखा है क्या, कंपेयर किया तो उसको ऐसे जुनून आ गया और फिर उसने इम्प्रूव वो कर तो दिया? अभी उन पे ही है। अगर पर मेरा ज्यादातर ऐसा हो जाता है। ज्यादातर ऐसा ही होता है क्योंकि एवरीवन नीड्स मोटिवेशन इन देयर लाइफ। डेफिनेटली, एंड एवरीवन नीड्स स्पेस। यस ऑफ कोर्स। राइट। आप आपने हमेशा से ऐसा बोला है कि सब सब हर कोई टॉपर को ही सेलिब्रेट करता है, अचीवर को, तो परफॉर्मर को क्यों कोई नहीं करता है? कि करना चाहिए, कुछ होना करना चाहिए। ही चाहिए। अकॉर्डिंग टू माय व्यू, मैं पहले से सेंट जेवियर्स में थी। वहाँ अभी तक मैंने नोटिस किया है, स्टिल आई हैव नोटिस दैट जो टॉपर्स होंगे ना उनको लाइक प्रिंसेस ट्रीटमेंट्स मिलेंगी। जो फेलियर्स होंगे उनको तो साइड पे ही रख देंगे, ध्यान ही नहीं देंगे। जो एवरेज से जो स्टिल डेवलप कर रहे हैं दे विल बी स्टिल बी अननोटिस। तो अभी फेलियर्स होंगे ना उनको भी थोड़ा ध्यान देंगे कि भाई कर लो, फेल हो जाओगे, ये है वो है, वो सब टोंटिंग्स चलते रहेंगे। लेकिन जो डेवलपिंग हो रहा है उन लोग को मोटिवेशन मिडल ही चाइल्ड की जैसे अनट्रीट ना। कर देंगे वो लोग। इट राइट इज लाइक दैट। राइट राइट। एंड सो यू स्टिल थिंक दे नीड मोर रादर देन अ टॉपर, क्योंकि टॉपर टॉपर ही था, पर ये जो डेवलप कर रहे हैं वो ज्यादा उनका लगा रहे हैं। सो यू थिंक, एंड सो हाउ डू यू वांट योरसेल्फ टू बी सेलिब्रेटेड? यू आर अंडर डेवलपिंग, राइट? it is like I have taken motivation from you that Oh, you always, you always bring flowers to your post. yes, yes, So yes. every time I do something good, I love like goodies and I love flowers, most of flowers and stuffed toys. So I would do nothing but जितनी भी सैलरी मिलती है ना, वो जब मनी पॉकेट मेरा, वो इसमें से थोड़े पैसे निकालूंगी, कुछ अच्छा हुआ उसमें से कुछ ले लूंगी अपने लिए Wow, और फिर घर में सजा दूंगी। very good, very good. This is great habit, great. कुछ ऐसा हार्ड लेसन जो आपने 16 साल की उम्र में सीख लिया हो It is कि योर लाइफ हैज ऑलवेज बीन रोजेस? not roses but मैंने एक लेसन सीखा है कि लाइक टेल मी। अभी जो 10th में आई it was very important lesson कि you have to lose people. वाओ। Until now it was like कि कोई मर गया तो भी शोक सभा है, वो सब है, लेकिन I've never actually felt कि how losing people meant to people who were very close to them. Like 10th में I still hoped कि थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेती तो today I would be together sitting in that last bench with my 4 best friends and we would still be enjoying. और रिग्रेट्स भी है कि 10th में सोचा था कि 11th में ये करेंगे वो करेंगे और इसीलिए 11th का सोच सोच के 10th में बहुत सारी लीव्स ले ली थी, जिससे थोड़ा कि अगर चली जाती तो वो मोमेंट एंजॉय हो जाता। वो रिग्रेट्स है। वाओ। क्योंकि सोचा तो यही था कि हमारे स्कूल में 11th में ऐसा था सेवियर्स में कि हाउस कैप्टन, मतलब जो वो पूरी काउंसिल आती है ना वो बनती है। वी वर सो श्योर कि तू ये बनेगी मैं ये बनूंगी और सर के साथ भी बराबर सेटिंग थी सबकी। और अचानक से 10th का रिजल्ट आया, मेरिट फॉर्म आया, वो उसमें नेम्स भी आ गया लेकिन मैं बाहर थी और बाकी फ्रेंड्स अंदर स्कूल में थे, तो वो रिग्रेट था। आपको कॉमर्स लेना था, वो आपने कब डिसाइड किया? आपका कौन से स्टैंडर्ड से वो डिसाइड हो गया था? 600। ओके। साइंस मेरे पल्ले पढ़ना ही नहीं था। और दूसरी थिंग, कॉमर्स में बिजनेस है जो मुझे एक्चुअली में करना है हाँ, मेरी लाइफ के लिए, कि लाइक वर्किंग फॉर 9 to 5 वो नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी, मुझे जीना है कि लाइक 30-40 तक वर्क करूँ और फिर कंफर्टेबल लाइफ जीऊँ। अच्छा। दैट्स माय कौन मोटिव। से सेक्टर में आप बिजनेस करना चाहते हो? Probably I want to become a CEO of something related to cars, और मे बी कार्स के रिलेटेड तो करूंगी और साइड में ट्रेडिंग्स का मेरा चलेगा। वाओ। And also I am into, like I told you that I don't want to miss out in anything, I know. so I also like to make dresses. Dresses, like you Yeah. stitch or you draw? No, I draw and The my best designer. friend stitch it. Your and there's okay, so your best friend knows stitching. Yeah, she knows. Wow, that's good. uh, अब 5 साल बाद ये पॉडकास्ट अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आप
ये 16 साल वाली जो वैश्वी है वो 21 साल वाली वैश्वी को क्या कहना चाहेगी, और वो सीधा आप कैमरा में देख के बताइए। Trust me, my old Vaishvi, there is nothing which is going to stop you. You are going to make it, because there are the people who are not motivating you but putting rocks between your life. They are just putting rocks, and you have the driller. Just break that rock and go ahead. Wow, wow. Actually, that's for everyone, not just for you yourself. So I think, Vaishwi, I had a lovely time having a conversation with you. Is there anything you want to ask, tell, question, say more? कि मैम ये मुझे बताना है, ये रह गया, मुझे ये पूछो। कुछ है कुछ आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, और कुछ चीजें? I want to express my life journey right Tell now. me. Yeah, we love to hear it. It is, my life is not like this to this, but it is like this to this to this. Okay. So when I was like in nursery till 4th standard, I was topper. Wow. I was between the ranks of first, second, and third. Third. Okay. Then Corona came. Okay. 5th, 6th तो गया. हाँ. 7th में आई. टॉपर से एवरेज भी नहीं रही, डायरेक्ट फेलियर में गई. में चले गए फिर. So तब तो thoughts like taking jump from my home, even I tried also sometimes. So it was so kind of so bad life at that time. और dog था, और क्या हुआ कि 8th में तो आई, and my dog was sick, because normal lifetime of a dog is like 8 to 10 years everything. Mine was of 12 years. Dog, your dog life was of. So it so I was attached more than I have to. So and then we realized that he had cancer. So इतना मोटा था, इतना पतला हो गया. So पूरी जर्नी तो like we say ना कि for us they are just a chapters of our life, but for them we are their whole life. So ये चीज regret होती है कि शायद डॉग नहीं लिया होता तो ये नहीं देखना पड़ता उसका, या फिर रिग्रेट्स उसके होते कि पढ़ने में तो खराब हूँ, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं हूँ, अभी डॉग भी है और भी वो भी जीवन में बिगाड़ रही हूँ. वो सब रिग्रेट्स लेके I used to also live. Yeah. also cut. Okay. So it was so bad journey of mine, but then स्पोर्ट्स में आए, फिर थोड़ा डॉग ने, तब अब उसको कैंसर तो नहीं था प्रोबेबली, लेकिन तब हमें पता नहीं चला था. सो ही वाज स्टिल रिकवरिंग. तब तो अभी भी मैंने ठान लिया कि होगा होगा, कुछ नहीं होगा. या आई बिलीव्ड इन गॉड सो मच आफ्टर दैट. मुझे पहले से ऐसा है कि भगवान है, हाँ भाई भगवान है बस. लेकिन आफ्टर लाइक इट वाज अ इंसिडेंट कि डॉक्टर्स ने हार मान ली थी कि तेरे डॉग का कुछ नहीं, वो मर ही जाने वाला है. और हमारे घर पे हर साल गणपति रखते हैं. वी वुड पुट लाइक 1.5 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के. लेकिन उस बार इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हमने 10 दिन के पापा रखे. और वी थॉट कि उसकी जो हालत थी ना, यू लिटरली से कि ये वो सोता भी होगा ना तो यू हैव टू चेक The भाई breathing. इज ही स्टिल ब्रीथिंग. सो व्हेन पापा वाज देयर, miraculously he was so strong. Like मेरा डॉग was so mature and so patient with me. So पहले तो वो बहुत मस्ती करता ये वो है, लेकिन जब से मेरे ग्रैंडफादर डाइड हुए ना, उसके बाद वो बहुत शांत हो गया, कभी मस्ती नहीं करता था. लेकिन पापा जब आते थे ना, तो तब उसके थोड़े क्रेज में आ जाता कि फाइनली कुछ आया, जैसे उसका कोई फैमिलियर हो ना. Wow. तो तब तो हम लोग मस्ती करते. और जब इतना सीख था कि जब बड़ा रहता था उसको खड़े होने की ताकत नहीं, मुझे खिलाना पड़ता था हाथ से, क्योंकि he was not even trying to eat, because he know that as soon as he will eat he will Fall down. vomit only. So I used to eat him, even the medicines we gave him. So it was very rough time, but as soon as Baba came, even in that situation he was so strong. And he it was the first and the last time he played with me after my grandfather died. And as soon as Bappa lived, on the 11th day my dog also died. Okay. So we believed that he was holding because of Bappa only. So Wow. from that time I started believing God, and उसके बाद ही मैंने स्पोर्ट्स में ज्वाइन किया. और then फिर अच्छा हुआ, फिर मैं तुम्हें मिल गई तो मुझे मिल गई. वही Wow. मुझे भी अब मिले तो मेरी फैमिली कनेक्शन से, लाइक
क्योंकि इतने सारे साल से फैमिली कनेक्शन से ही मैं कोई ट्यूशन में मैं जाती थी जाती थी और निकलती फिर थी से निकलती थी, ऐसा था। लेकिन इट्स सच प्रिविलेज टू Wow. गेट यू। We also love you very much, and we are always there with you. You know that no matter what happens, what you do, whether you pass, whether you fail, I'll love you, and I will be loving you. So yeah, I really had goosebumps in middle of your conversation. It was nice actually. So I think yeah, that's all for today from Vaishvi, and see you in my next episode of this Inside Child's Brain, which we call as Kidcast. And yeah, have a nice day.